वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में हर वर्ग, हर तबके, आम आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। इस बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए पूरी कोशिशें की गई हैं। लेकिन भारत एक ब्रांड को और मजबूत बनाने के लिए वित्त मंत्री जी कितना सफल हो पाई हैं, इस बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ब्रांड गुरु हरीश बिजुर जी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक सर, यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर आपका पहला रिएक्शन। तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन ये है कि बजट में बहुत एनिमल पावर है। इसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ख्वाहिश ये है कि ये एनिमल पावर मार्केट में आ जाए। तो इसमें मेरे को ये एम्बिशन दिख रहा है, जहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि देखो भाई, बहुत हो गया, बहुत साल से हम बड़े सोच रहे हैं, लेकिन अब टाइम है बड़े करके दिखाने के लिए। तो इस हिसाब से मैं जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मैं बहुत खुश हूं इससे। ये 3% हो जाता है हमारे टोटल जीडीपी के हिसाब से, और इसको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जो बजट ने कहा है उसको ऐड करें तो 13.7 करोड़ बन जाता है। और 13.7 लाख करोड़ की मतलब यह है कि 4.5% ऑफ जीडीपी अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। हाँ, इच्छा तो यही है कि 13% जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, लेकिन 4.5% भी बहुत बड़ी चीज है, और इससे बहुत नए इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, तो ये बहुत खुशी की बात जी सर, ये बजट भारत एक ब्रांड को और मजबूत करने में कितना सफल रहा है? हाँ, सफल तो रहेगा, क्योंकि देखिए, अगर हम दुनिया के वो टॉप 3 इकोनॉमी में आना चाहते हैं, गिना जाना चाहते हैं, तो हमने ये सब बड़ी बातें करनी है और बड़ी एक्शन करनी है। अभी बड़ी एक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि देखिए, अगर 13.7 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसका मतलब यही है। एक बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ हो जाएगा। इसको ऐड करें आप, जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने करना है, और स्टेट गवर्नमेंट्स में ये सब बहुत जल्दी से करना है। ये 50 साल तक वेट नहीं करेंगे, बस 1 साल में पूरा का पूरा शुरू कर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एफर्ट, स्टेट गवर्नमेंट की एफर्ट, और उसको ऐड कर दीजिए कॉर्पोरेट इंडिया की एफर्ट। ये थोड़ा हमने एनकरेज करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया थोड़े बैकफुट में है अभी, जहां पर एक्सपेंडिचर उतना कैपेक्स में नहीं कर रहा है। तो वो कैपेक्स की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की कैपेक्स की एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कैपेक्स प्लस कॉर्पोरेट कैपेक्स ऐड कर लें, तो उसके बाद तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज क्या करेंगे, अगर 13.7 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई प्रोजेक्ट, ये इसमें तो लोगों की क्षमता भी जाएगी ना, तो इसमें जॉब्स आ जाएंगे, बहुत सारे जॉब्स आ जाएंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जॉब्स। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी इन्वेस्टमेंट ये जॉब प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में शायद सफल रहेगा। जी तो सर, ब्रांड इंडिया की बात करें, जी तो ब्रांड इंडिया आप देखें तो ब्रांड इंडिया तो अभी बड़ी बन रही है, और अब हम बड़ी सिर्फ बातों से नहीं बनेंगे, हम बड़ी कामों से बनेंगे। जी सर, बजट में इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सरकार ने खास अनाउंसमेंट की है। तो पहले तो ये सवाल कि उनको लेकर आप क्या कहेंगे और इससे लॉन्ग रन में हमें कितना फायदा होगा? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जी क्योंकि दो चीज होने चाहिए कि हमारे जो कोई भी लोग भारत में हैं और भारत में काम कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स हो जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि जो लोग देश छोड़ के गए हैं, उनकी स्टार्टअप्स बाहर हैं, उनको कैसे वापस बुलाएं। ये देश वापसी का निमंत्रण ये बजट देगा क्या, वो बहुत बहुत हमें फोकस करना है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो प्रूफ हो जाता है, 1 साल में हमें पता चल जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं। मेरी इच्छा यह है कि गवर्नमेंट की पूरी एफर्ट इसमें जुटी रहे। जी
सर, इस बार बजट पे सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर है। लोअर से लेके जो उन्होंने हायर इनकम ग्रुप को भी फ़ायदा दिया है, जो टैक्स पेयर्स हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या सरकार इसको लोक मैं लुभावन ये बजट टैक्स बनाने में सफल रही हाँ है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ ये टैक्स स्लैब को लेके। मैं क्यों एक्साइटेड नहीं हूँ मालूम है? मैं कहता रहता हूँ, अरे यार, हम तो एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जी, और इस डेमोक्रेसी का अर्निंग्स टैक्सेस से आता है, बहुत सारे टैक्सेस से। देखो यार, अगर इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं होगा, जी, अगर इनकम है तो टैक्स है। सो इनकम है तो टैक्स खुशी से दे दो यार, और क्लीन तरह से दे दो। तो ये एक एटीट्यूड हम भारतीय वासियों में आ जाना चाहिए कि जी, अगर इनकम है, टैक्स है, तो वो टैक्स दे दो, खुशी से दे दो यार। कुछ भी ऐसा मत करो कि 15,000 इधर घटाओ, 2,000 टैक्स सेविंग इसमें डालो उसमें डालो। अरे यार, ये देश बनाने के लिए टैक्स चाहिए। जी, अगर हम आज खुशी से भारत में एक डेमोक्रेसी के हिसाब से रह रहे हैं और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ये क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे प्रीवियस जनरेशन, उसकी प्रीवियस जनरेशन ने अच्छी तरह से टैक्स भरी है। जी, तो अगर हम टैक्स आज भरेंगे तो हमारे बच्चे और उनके बच्चों के लिए अच्छी होगी। जी। तो टैक्स तो पे करो यार, अगर इनकम है, टैक्स है। सर, आपके हिसाब से बजट में ऐसी क्या घोषणाएँ और होनी चाहिए थी कि जिससे कि भारत एक ब्रांड जो एक ब्रांड है उसको और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद मिलती? देखिए, मेरे हिसाब से ये ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत बात की गई है, और उसमें उसमें 85,000 करोड़ भी गया है। लेकिन मेरी इच्छा ये होगी कि हम इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब में एक कंट्रोल पॉइंट होनी थी कि कहने के लिए ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने देश के लिए। क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वो बन गया। अगर ग्रीन पे हम इस स्टेज में फोकस करें तो अच्छा रहेगा। तो मेरी जी। ये इच्छा है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन की हिसाब है। हुँ। सर, बजट को आप 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे और क्यों? अरे, मेरी सबसे पहली पॉइंट होगी कि अगर 10 पॉइंट है तो मैं इस बजट को 11 पॉइंट दूंगा। क्यों मालूम है? मैं इसलिए दे रहा हूं कि देखो भाई, इसका क्वांटम देखोगे कि 13.7 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। 4.5% जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लान है। जी, मैं सोच भी नहीं सकता कि नंबर इतना बड़ा होता। तो अगर 13.7 लाख करोड़ ये साल जा रहा है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि 30 लाख करोड़ नेक्स्ट ईयर की बजट में जाएगी। तो ये 30 लाख करोड़ और 13.7 लाख करोड़ ऐड कर लो, तो भारत तो अलग दिखेगा, और भारत अलग बनेगा। और इस हिसाब से भारत की फ्यूचर बुलंद है। सर, हम उम्मीद करते हैं जो आपने ग्रीन बजट की बात की है, वित्त मंत्री जी आने वाले बजट में उन चीज़ों को शामिल करेंगी और भारत एक ब्रांड और साथ में भारत एक प्रोडक्ट के तौर पे हम और मजबूत और बेहतर होंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।